बाढ़ की विभीषिका के बाद बेलगाम, शारदा व मोहाना नदियों द्वारा निरंतर हो रहे खड़ी फसलों के साथ कृषि योग्य जमीन के नदी कटान से जूझते किसानों का दर्द। सरकारी उपेक्षा के चलते रातों रात फार्म मालिक से मजदूर बन रहे किसानों की समस्याओं से कैसे मिलेगी निजात। लखीमपुर खीरी जनपद में विगत 30 वर्षों से शारदा नदी के रौद्र रूप का दंश झेल रही कटान पीड़ितों की संख्या में प्रतिवर्ष हो रही बढ़ोतरी को आखिर क्यों नहीं रोक पा रही कोई भी सरकार। शासन प्रशासन द्वारा बाढ़ कटान से क्षेत्र को बचाने के नाम पर अब तक अरबों खरबों रुपये की बर्बादी के बाद भी आखिर क्यों प्रति वर्ष नदियों के पेट में समा रही हजारों एकड़ जमीन, बेशकीमती जंगल। शारदा नदी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पहुंची हमराह टुडे की टीम को जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान बेलहा सिकटेहा नेपाली राज ने बताया कि पहले शारदा नदी यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर बहती थी, लेकिन जब से शारदा नगर डैम बनाया गया है तब से प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ और नदी के पेट में समाती गाद सिल्ट के चलते नदी हर वर्ष लगातार कटान करते हुए आज एक बार फिर उनके खेत बाग निगलती हुई अब उनके घरों को भी निगल रही है। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि यह गांव तीसरी बार यहां बसाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर शासन प्रशासन की लापरवाही और भयंकर कमीशनखोरी के चलते हमारा गांव, हमारे कच्चे पक्के मकानों को भी शारदा नदी निगलने पर लग गए हैं और सभी ग्रामीण बेबसी के साथ अपने अपने खेतों, मकानों, आशियानों को नदी में समाते देखने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह लोग विगत 7 वर्षों से बंधा बनाए जाने की मांग करते रहे हैं, पर न कोई जनप्रतिनिधि और न कोई अधिकारी इस पर ध्यान देता है और न ही इस तरफ आता है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनावों के समय नेता झूठे वादे करके वोट लेते हैं, फिर 5 वर्षों के लिए यहाँ का रास्ता ही भूल जाते हैं। आइए देखते हैं यह वीडियो रिपोर्ट। हाँ प्रधान जी, क्या नाम आपका? नेपाली राज। नेपाली। ये कौन सा गांव है? बेलहा सिकटिया। बेलहा सिकटिया जी, क्या आप जानकारी देना चाहते हैं यहाँ बाढ़ के संबंध में? सर हमारे यहाँ कटान हो रहा है जी, बहुत कटान परेशान के रहे जनता के यहाँ तो बहुत परेशानी है सर, और इसकी कोई रोकथाम के इंतजाम बन जाए सर तो बहुत बढ़िया। बेलहा सिकटिया जी। शारदा यहाँ से जो है 5 साल है करीब 8-9 किलोमीटर आगे, अब आ गए यहाँ बिल्कुल हमारे गाँव थी सर। दाहिने भक्ति सर ऐसी कोई ना समस्या है, हमारे यहाँ नदी रोक के कोई समस्या नहीं है, कोई ना रोका है आज ले। अच्छा, हाँ कोई ना नदी क्या रोका आज ले। कोई ठोकर नहीं बनी है? हाँ कोई ठोकर नहीं, कोई रोक नहीं, कोई नदी में है रोक कोई नहीं है। अच्छा, किसकी किसकी जमीनें कटी है भाई? जमीन हर आदमी कटी है मेरे गाँव, हर आदमी। आपकी कितनी कटी प्रधान जी? हमारी कटी है करीब 8-9 एकड़ जमीन हमारी। 8-9 एकड़। हाँ जी। अब भैया जी, आपका क्या नाम? आपकी भी जमीन कट गई? कितनी कट गई? 2 एकड़। आपका भैया? हमारा भी 2 एकड़ था। आपका भी 2 एकड़ कट गई? सब सर आपका? 3 एकड़। 3 एकड़ भैया हमारी कटी बाबूजी। आपकी? 3 एकड़। कोई मुआवजा कैसा भी? अरे कोई नहीं मुआवजा मिला, कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सहयोग, कोई सहायता राशि कोई आई? नहीं, राशि खाना के लिए आई, खाना की आई है, किटें आई है, किटें आई है बांटने के लिए। हाँ जो कुछ हुआ है किट आई है। किट में क्या है? किट में लाई है, चना है और साबुन है, मतलब यह सब इंतजाम है। तो इस गांव से अब कितने लेबर पैदा हो रहे हैं? बहुत इस बार कितने लेबर पैदा हो गए? सारा लेबर पैदा हो गया। यानी ये जो शारदा नदी है, ये हर साल लेबर तैयार कर रही है और सरकार कोई सुन नहीं रही, यही कहना चाहते हैं आप? हमारे ग्राम समाज से बोलिए। सारी नदी हाँ जो है बाढ़ पीड़ित में और कटान में चली गई है जी। मेरे गांव का जमीन बचा नहीं हुआ है, सारे जो है बाहर हरियाणा पंजाब कमाकर किसी से एक रोटी का पेट पाल रहे हैं। अगर जो गांव कट गया सर तो कहीं जमीन खरीदने का व्यवस्था नहीं है, झोपड़पट्टी डाल के रहेंगे। इस स्थिति में है, कोई सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है, इसके बारे में सुनवाई करिए, मेरा यही कहना है सरकार से। बांध अभी कोई मेरे गाँव में बंधा नहीं है, बेलहा सिकटिया के अंदर कोई कुछ नहीं हुआ है, कोई मदद कोई से नहीं मिला है किसी से सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम भोला है। भोला राजभर। आप यही रहते हैं? यही रहते हैं बेलहा सिकटिया। हाँ रहने वाले हैं सर। अच्छा, मतलब अभी तक सरकारी राहत खाली किट आई है और कुछ नहीं मिला सर बाकी। अच्छा, ये बाढ़ पिछले साल भी आई थी क्या? हाँ पिछले साल भी आई थी। मेरा फसल सब नष्ट हो गया, आगे धान जो है धान और गन्ना नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। बिल्कुल धान को बिल्कुल कमजे ना आया बिल्कुल। यानी पिछले साल भी थी, उसके पहले बाढ़ थी, इसके बावजूद कहीं पर कोई ठोकर नहीं बनाई गई? 10 साल से परमानेंटली मेरे गांव में नदी पास आ चुकी है, गांव के गांव कटान पे है और सर कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, न खेती का न कोई चीज का। और सर बहुत पेट पालन जो है बहुत दिक्कत मुसीबत से हम लोग बाहर कह रहे हैं कि कहूँ मजूरी हरियाणा के, कहूँ पंजाब के, फोन के सब लोग मजूरी धतूरी काम चलाए रहे हैं। हाँ
यहाँ पे बाढ़ पीड़ित से ये समस्या आ गई है सर कि कोई लोग अगर शादी के लिए आते हैं तो बाढ़ देखकर और कटान देख करके गांव के पास नदी देख करके भाग जाते हैं। शादी करने के लिए कोई राजी नहीं है अपनी लड़की के कि अगर ये स्थिति गांव का है तो लड़की कहाँ रखेगा, मेरा क्या करेगा। बहुत स्थिति खराब है सर मेरा। मतलब 8 एकड़ जमीन वाले, 8 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले जमीन वाले जो हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, तो जिसके पास नहीं है उसकी क्या हाल होगी, कितनी बुरी होगी। इतना स्थिति खराब है मेरे गांव शारदा का। मैया कारण शादी हो रही है। हाँ, शारदा माँ के कारण जो सारे स्थिति कटान के लिए यही सब दुर्घटना के कारण है सब। ये जो इतना कटान बाढ़ से जो है जो आता है दिखता है कि नदी ये गांव के किनारे जो कटान के किनारे है इस स्थिति में है कि ये तो मेरा लड़की का पेट पालन नहीं कर सकता है। जब खुद रहने का जगह नहीं है तो ये कहाँ रखेगा। गांव कट जाएगा, अभी नहीं तो अगले साल कट जाएगा। कोई सुनवाई सर नहीं है, कोई शादी नहीं कर रहा है। इस गाँव में स्थिति खराब है बहुत। क्या नाम बताया अपना? भोला राजभर जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम है रूप रानी। पीछे के बाद। अच्छा, रूप रानी कहाँ रहती है? बेला से कटिया। अच्छा, तो क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या तो अब कहीं तो जमीन समस्या का है, सारी जमीन कट गई है। लड़का बच्चे मेरे शादी ना हुई रही है। हम इन लड़कन के लिए रात दिन परे रहे, कहूँ परे कहूँ परे रहे नहीं। हमने कहा करा जाए, इनका हमका कहूँ जगह मिले चाहिए। जमीन तो आप लोगों के पास, सबके पास थी? जमीन तो है साहब, जमीन तो सब नदी में चली गई। अब हमका रहने की जगह नहीं, रहने वाली बकरी घाल कट रही है, तो हमका कहीं रहने की जगह दी जाए। तो मतलब लोग शादी नहीं कर रहे लड़कों की? शादी के लड़कन के कहाँ से नहीं करी। जब जमीन ना है तो शादी को कर ले है। जब कुछ ना है, घरों बकरी ना रहेगा है, तो कहाँ तक लड़कन की शादी हुई जी। क्या गाँव का नाम बताया? दलहा से क्या नाम आपका? हमारा नाम हंदेई। ठीक।